हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी पता है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कोऑपरेट किया है हिंदी व्याकरण को लेके। संपूर्ण हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने कई अध्यायों को पढ़ लिया है, जिसमें आप लोगों के सपोर्ट, स्नेह, प्यार और आप लोगों के समझ और आप लोगों ने जितना बढ़िया से एनालिसिस किया है, होपफुली बहुत ही अच्छा है। दूसरी बात है, आप अपने आप को भी खुद समझ पाए होंगे मैं कहाँ खड़ा हूँ और पहले कहाँ खड़ा था। तो जितना बढ़िया आपको मज़े आते हैं उतने मज़े से पढ़िए और आनंद लीजिए। आज का हिंदी व्याकरण में एक अलग नया चैप्टर है, जो खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई और एसएसजीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले शुद्ध और अशुद्धियाँ वाक्य के हैं। एक शब्द की शुद्धियाँ होती हैं, वर्तनीय शुद्धियाँ होती हैं और शब्द पद के भी अलग गलती होती है उसमें। एक शब्द की शुद्धियाँ एक अलग होती है। ये पूरे सेंटेंस वाक्य की शुद्धियों की बात कर रहे हैं। कभी आपको शुद्ध दे देगा तो अशुद्ध पूछेगा, अशुद्ध दे देगा तो उसको शुद्ध पूछेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने नए क्रांतिकारी रूप में। 250 सवाल होंगे और 250 सवाल को हम लोग देखिए कितना बढ़िया से हैंडल करेंगे। अच्छा सर, ये जो वाक्य की शुद्धियां हैं तो ये बनता कैसे है? तो सबसे पहला सवाल बन जाएगा आपके, वाक्य बनते किससे हैं? ये बात आपके दिमाग में यदि हो, वाक्य बनते किससे हैं, तो आप तुरंत बे सवाल तुरंत लगा देंगे। वाक्य बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है? वाक्य बनने के लिए पहली बात तो वर्ण की आवश्यकता होती है। वर्ण के साथ साथ इन्हीं के समूहों को शब्द कहा जाता है और शब्दों के समूहों को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। ये बात आपको क्लियर होगी तो आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। दूसरी बात यह, शब्द के कितने प्रकार होते हैं वो पूरा आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए आपको शब्द के प्रकार में? शब्द जैसे विकार के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी का मतलब होता है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण। ये सब सारा मैंने आपको बताया, बस एक ओवरव्यू दे रहे हैं जिससे आप अपना एनालिसिस बेहतर कर पाए और इन्हीं के माध्यम से गलत और सही का पहचान करना है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और चार ये हो जाएंगे। लिंग, कारक, वचन, काल, ये आपके चार हो जाएंगे। फिर आप लोगों के शब्द के वर्तनीय दृष्टि से भी ध्यान रखना, वर्तनीय दृष्टि से भी गलत, शुद्ध और अशुद्ध हो जाएंगे। वाच्य के आधार पर हो जाएंगे। वाक्य के प्रकार के आधार पर कौन कौन से होते हैं? इसके तीन प्रकार होते हैं। मिश्र वाक्य हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, एक संयुक्त वाक्य हो जाएगा और एक सरल वाक्य हो जाएगा। इसके आधार पर देखा जा सकता है। और किसके आधार पर देखा जा सकता है सर? शब्द के पदबंध के हिसाब से देखा जा सकता है। पद मतलब कौन सा पहले शब्द आना चाहिए, कौन सा पहले नहीं आना चाहिए, इसके आधार पर गलतियां हो जाती हैं। और किसके आधार पर होता है? शब्द संरचना के आधार पर भी गलतियां हो जाती हैं। जैसे शब्द संरचना क्या है? एक लिखा है गई होता है और एक होता है गए। ऐसे आधार पर लिखने के ये वर्तनीय और मूल शब्द में, मूल शब्द कौन होते हैं उसके साथ यदि वोकैबुलरी नहीं याद है, देखिए नए, गए, गए दोनों हैं लेकिन दोनों में सही कौन है, तो ये आपको आइडियाज होने चाहिए। तो ऐसी गलतियों से बहुत बार हम बचेंगे। जैसे आपको कई बार प्रत्येक दिखाएगा और आपसे पूछेगा कि प्रत्येक कौन सा शब्द है तो यह एक वचन, लेकिन आपको बहुवचन के साथ क्रिया जब करवाएगा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। शब्दों के संयोग और पदबंध को भी आपको बहुत गौर से समझना है। होपफुली यदि आप इन बातों को एक एक करके देखेंगे तो एक शब्द को शुद्ध और अशुद्ध प्रमाणित करने में आपको कईयों महीने लग जाएंगे, लेकिन ये सब काम हर सेकंडों में होते हैं। और ये आपको जो बहुत अच्छे से याद होगा, तो रियली बता रहे हैं आपको, सेकंडों में करोगे, सेकंड लगेंगे तुरंत आउट हो जाएंगे, तुरंत दिख जाता है। माइंड है, आपसे ज्यादा प्रोसेसिंग किसी का आज तक वर्ल्ड में किसी का हुआ नहीं है, तो और किसका हो सकता है। तो आप ये सब जब सतत अभ्यास करते रहेंगे, कंटिन्यूअस अभ्यास करते रहेंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। 250 सवाल लगाएंगे, इससे आपको खुद ही 90% मुझे भरोसा है कि आपको निकालने का तरीका
आपके स्पीडो में तरीका सारा कुछ परिवर्तन होने के लिए तैयार है। आगे बढ़ते हैं। इन बातों को बहुत गौर से सुने होंगे तो आपको आगे में सहजता होगी। भगा भगा कर देखना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतना मत भगाइए कि आप ही भाग जाइए। कहावत है ना वो आगे। चलो सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा सवाल, छोटा है, बड़ा कर लेते हैं भाई। 1 मिनट रुके रहिएगा, पहले सेट कर लेने दीजिए, क्योंकि उसको सेट करने में ये छोटा तो उसको सेट करने में ये छोटा। 1 मिनट। सारा सवाल प्रीवियस ईयर का ही होगा, जो हम लोगों को समझने और लगाने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। कारण ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर ही आपके दूसरे पेपर में आ जाते हैं, जिससे आपको सहज हो। और जितने लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं भाई, लाइक कर दिया करो यार, लाइक और शेयर पे ध्यान रखा करिए। पहला नंबर सवाल है यूके पीसीएस का प्रवक्ता स्किन। देखिए इसमें मैं बार बार आप लोगों को समझाता रहता हूं, ग्रामर के लिए आप किसी को ये मत कहिएगा कि ये पीसीएस में वो पूछा है और यूपी पुलिस में नहीं पूछेगा, ये आईएएस का सवाल। ग्रामर के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर ऐसे हैं जो चाहे वो वर्ल्ड के कितने भी कठिन से कठिन वाले एग्जाम में पूछा जाए, उससे ज्यादा उसमें कठिन बनता नहीं है। इसमें भी इससे ज्यादा कठिन नहीं बनता है। बस यही है लोकाचार अविचार। और आपको चिन्ह की जानकारी होनी चाहिए। भूल गया था मैं, चिन्ह के 17 चिन्ह है और ये 20 चिन्ह है। ये कैसे लगते हैं, कहाँ लगना चाहिए कहाँ नहीं लगना चाहिए, मात्राएं कैसी लगनी चाहिए, मात्राओं के आधार पर तो वर्तनीय में आ ही जाता है, मात्रा वर्तनी में ही आता है। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है, देखिए आपको देखने के लिए तुरंत अप्रोच एक बता दें। एक बकरी, 2 भेड़ तथा कई गाय। देखिए यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, बहुवचन है कि नहीं है, लेकिन है गाय तो एक जातिवाचक या एक वचन के साथ कर रहा है। पहले गलत हो जाएगा, पहले गलत हो जाएगा, पहले गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए तुरंत देख लिए। अब आप कहोगे कि सर इसको देखने के लिए जितना सारा बताए हो तो बहुत सारा टाइम लगेगा। नहीं देखना था, टाइम कुछ नहीं देखना था। एक बकरी, 2 भेड़, एक बकरी और 2 भेड़ तथा कई गाय। कई का मतलब होता है बहुवचन, कई का मतलब होता है बहुवचन होता है, ठीक है ना। तो गाय तो एक ही दिखा रहा है यहाँ पे, तो कई के साथ तो बहुवचन आना चाहिए, कई के साथ बहुवचन आना चाहिए। देखिए इनके साथ एक भी बहुवचन नहीं है, बहुवचन इसी के साथ है। और सारा का सारी खेल बहुवचन। अब ये किसके आधार पर गलत और सही है, यह वचन के आधार पर गलत और सही है। होपफुली अभी आगे और सवाल लगाएंगे, बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे, मैं समझ रहा हूं। आइए दूसरे सवाल पे चेक करते हैं एक बार। निम्न में शुद्ध वाक्य को छांटिए। यहां जरूर ध्यान रखिएगा, वो कहेगा कि अशुद्ध को छांटिए, ये भी कहेगा वो आपसे, तो इनमें गलतियां मत करिएगा। और आपसे शुद्ध के लिए तो आप चर्चा परिचर्चा में चली रहे। आगे, अरे आगे क्या आना है, तीसरा नंबर देख लीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल खुद ही कह रहा है अशुद्ध इसमें से कौन है, वही छांट दीजिए। तो ये सब सवाल आपके बीच में टकराहट होगी। अभी 2-4 सवाल, 10 सवाल तक हम बहुत पेशेंशियल हम लोग करेंगे, उसके बाद अपनी स्पीड को पूरा तय कर देंगे जितना आप कहेंगे। चलिए सवाल नंबर देख लीजिएगा। मैं, देखिए इसमें एक दिक्कत और भी है, थोड़ा सा माइक में ऊपर कर लूं। चलिए इसमें एक दिक्कत और भी है। क्या दिक्कत है सर, इसमें बिंदी उंदी भी ध्यान रखिएगा। अनेकों के साथ यदि इस तरह से लिखा है तो भी आप देखिएगा, बिंदी लगा है तो भी देखिएगा, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, नहीं तो फिर आप गलत कर जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूं, मैं अनेकों विद्वान से मिला हूं। पहली बात तो अनेकों यह गलत लिखा गया, अनेक होना चाहिए था। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, अभी के लिए यह सही है, लेकिन आगे बढ़ते मैं बहुत सारे विद्वानों, बहुत तो हो ही गया बहुवचन, सारे लगाने की क्या जरूरत है। एक साथ 2 चिन्ह नहीं लगाए जा सकते हैं, एक साथ एक ही प्रकार के विशेषण लगाए नहीं जा सकते हैं, एक ही प्रकार के आप शब्द यूज नहीं कर सकते। जैसे घर, घर यूज करना चाहते जैसे आपने कर दिया, घर और घर एक साथ नहीं यूज कर सकते, इसके लिए बीच में योजक चिन्ह होना चाहिए, घर और घर होना चाहिए, तब जाके सही होता है। ऐसे चीजों पे वो विशेष ध्यान दे रहा है। चलिए ये बातें समझ में आ गई। मैं कई विद्वानों जनों से मिला हूं, गलत जवाब। देखिए कितना बढ़िया से ये आप लोगों को मिल गया, शब्द की शुद्धियों के रूप में आप इसको पहचान पाए हो, नहीं तो नहीं पहचान पाते। और 2020 का सवाल है, वन रक्षक का है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। आइए दूसरे सवाल, तीसरे सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि आप अशुद्ध को निकाल दीजिए। क्या कह रहा है वो, अशुद्ध को निकालने की बात कह रहा है। तो अशुद्ध को कैसे निकालोगे बताइएगा।
चलिए निकालिए, अशुद्ध को निकालना है आप लोगों को, गलत वर्ड को निकालना है। पहले पढ़ेंगे छोटे छोटे को निकाल लेते हैं, उसके बाद बड़े पे हम चलेंगे। पहला ये गलत भी हो चाहे सही भी हो चाहे कुछ भी हो, बट इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहले छोटे छोटे को निकाल देंगे। यदि इसको न समझ पाए तो अपने आप पे गलत हो जाएगा। न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं, मात्रा बिंदी सारा कुछ सही लगा है, राइट आंसर। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, बात ये भी सही कह रहा है। देश भर में यह बात फैल गई है, देश भर में यह बात फैल गई है, गई तो है नहीं है, गई। अब ये तीन के तीनों सही है, ये तीन के तीनों क्या है, सही है। तो अब मेरी तरफ से अब वो गलत भी हो सही भी हो, अब भाई अब उसको डिसीजन देने की जरूरत बनती नहीं है। वैसे वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई दिए। भाई वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते, उड़ते और चरतों के साथ गलत है, यही अशुद्ध वाक्य था। और आगे बढ़ चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। किसको पहचानना है? शुद्ध वाक्य को। सवाल नंबर 4 को देखिए एक बार। वह घोड़े के ऊपर बैठा है, वैसे कह तो रहा है वह घोड़े के ऊपर बैठा है, मान लेते हैं। तुम्हारे को मुझसे क्या लेना, नहीं भैया ये तो मैं गलत है, ये तो तुम्हारे और मेरे तेरे को जो बम्बई में कमा के आते हैं। वह पत्र लिखने को बैठा, ये भी गलत दे रहा है। इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इन दोनों घरों के बीच में, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, इन दोनों घरों के बीच में एक दीवार है, ऐसे हो सकता था लेकिन यहां गलत है। चलिए 4 नंबर भी देख लिया आप लोगों ने, फिर से चेक करिएगा। अशुद्ध, देखिए अब ये खुद ब खुद लिख दिया है, नीचे लिखे गए वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध निकालना है। सर्वनाम, अब तो ये नाम है बाय डिफॉल्ट कर दिया है, तो अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तो उसने नाम ही दे दिया ना, तो क्या गलती आ जाए। वह सर्वनाम सही दिख रहा है, आप सर्वनाम दिख रहा है, मुझे सही दिख रहा है। तय सर्वनाम नहीं होता है, तय सर्वनाम नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 तय उदात है। देखिए कितना बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया। अपने आप जैसे उसने नाम लिया वही देखा, तुरंत 2 मिनट में कैंची मार दिए। ये सब कैसे मारेंगे सर? प्रैक्टिस करने के बाद मारेंगे। चलिए इधर देखिएगा। अब 6 से 10 शुद्ध वाक्य देखिए, यहां पढ़ लीजिएगा। 6 से 10, 10 से 6, 6 से 10 शुद्ध वाक्य के रूप का चयन करना। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ। भैया ये तो गलत है, कुछ हद तक उससे बेहतर ये है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। भाई दोनों में अंतर क्या है? देखिए बच्चे तो ये भी ठीक लिखा है, को ये भी ठीक लिखा है। फल काट कर, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, बच्चों को फल काट कर खिलाओ। देखो ये गलत हो जाएगा, अब ये सही हो जाएगा। इतना ज्यादा मतलब आपको कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब आप लोग लगाते हो कई बार एग्जाम में मतलब टेस्ट में पूछते हो सर ये तो दोनों समान दिख रहा है, लेकिन देखिए फल यहाँ लिखा हुआ है। ये जब चीजें आपको खुद ब खुद मिक्सचर करनी पड़ेंगी। देखिए कितना बढ़िया से है, देख लीजिए अपने आप सिमिलर कैसे दिख रहा है, ये बहुत अच्छे से दिख रहा है ना। तो फिर देखिए क्या नीचे, नीचे वाला सवाल क्या है? काट कर फल, भाई तो बहुत गलत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा भाई, एकदम बाय डिफॉल्ट सी हो जाएगा क्योंकि सवाल में वही दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का ही था, नहीं उत्तराखंड कांस्टेबल का था। ये कह रहा है शुद्ध वाक्य को निकालना। भाई 6 से 10 तक दिया था, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य को छांटिए। चलिए निकालिए अब शुद्ध वाक्य, इसमें से निकाल दीजिए। क्या निकालोगे आप लोग? जल्दी करिए, तब तक हम इसको इधर कर लें थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। जल्दी करिए, 7 नंबर लगाइए आप लोग, जल्दी लगाओ भाई। 7 नंबर सवाल आप लोग लगाइए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा सा आप लोगों को बहुत अच्छे से दिखे।
वैसे जो अभी सवाल है ये सब पेस्ट कॉपी हुए मिलते हैं आपको नजर में। अब लगाइए 7 नंबर। चलिए चलते हैं। बैल और बकरी घास चरती है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरती हैं। यहाँ जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, ध्यान से पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। एक बार पढ़िए, बैल और बकरी घास चरती हैं, तो जातिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा जहां पर लग जाएगा मेरे बच्चे, जातिवाचक, वहां तो बहुवचन होना चाहिए। बहुवचन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बैल और बकरी घास चरती हैं गलत हो जाएगा, चरते हैं तो सही हो जाएगा, चरता चरती नहीं, ये ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा। यदि आप पकड़ पाए होंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से चेकआउट कर पा रहे होंगे। यदि आप चेक कर लिए तो एक बार प्लीज थंबनेल पे दबा दीजिए, आपको कैसा लग रहा है। देखिए फिर से आइए दूसरा। कई सवाल है, ऐसा नहीं है क्या, देखिए ये इस पुलिस उलिस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, बस शब्द को रिपीटेशन में किया है। शुद्ध निकालना है आपको, क्या निकालना है? शुद्ध निकालना है। तो ध्यान रखिए, शुद्ध निकालने के लिए आप क्या जवाब देंगे? चलिए निकाल लीजिए शुद्ध, क्या करेंगे? पहली बात तो रामचरितमानस के तीनों वर्ड एक साथ हैं, ये पहले गलत दिख गया। हइयो गलते दिख गया, हइयो गलते दिख गया, कुछ बिना पढ़ले सही हो गए। लेकिन जो रामचरितमानस को देखा होगा अच्छे से तब ना समझ पाया होगा। लेकिन सर सब बतिया एक लिखा हुआ या को नहीं गलत लिखा हुआ है, बस आपको शब्द के लिखावट के आधार पर, पदबंध का लिखावट जो था उसका मतलब एक में समराइज करना था, वही नहीं था, और सारा कुछ तो सही है, इसलिए सही था। अब आप ये सब चीजें ध्यान देनी पड़ेंगी भाई, यदि आप नहीं दे रहे हो तो आपको तो भुगत भोगी होना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कहिए। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, थोड़ा सा छोटा हो जा मेरे लाल, छोटा बच्चा समझ के हमसे ना टकराना रे। चलिए 9 नंबर लगा के एक बार चेक करिएगा भाई। 9 नंबर मैंने बोला 15-20 सवाल तक आपको बहुत पेशेंस से एक एक कारण बता के हम समझा देंगे, उसके बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुद्ध वाक्य को निकालना है सर, निकालिए। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश, भैया सबसे पहले लाइन गलत। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, पहली बार। दूसरा गलत हो रहा है, कृपा 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 नहीं चलता। आज का अवकाश देने की कृपा करें, कुछ समय अंतराल दिख रहा है कि सही हो जाना चाहिए। आज का कृपया अवकाश देने की कृपा करें, भाई ऊपर तो इसी के आधार पर मैंने गलत किया है। देखिए ये पदबंध हो गया, शब्द का पद, अच्छा पद का मतलब, अरे भाई पद का मतलब, शब्द पद क्या होते हैं सर? शब्द पद का मतलब होता है, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, पद है कि नहीं है? राष्ट्रपति जी का पद है कि नहीं है? मुख्यमंत्री जी का पद है कि नहीं है? एक डीएम साहब का पद है कि नहीं है? भैया पद के हिसाब से ही तो चेयर पे बैठना रहता है, उसी को पद कहा जाता है। अब डीएम साहब प्रधानमंत्री के चेयर पे थोड़ी ना जाके बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे तो भैया लतिया जाएंगे, भैया प्रधानमंत्री के आगे डीएम कहाँ है? अब एक सिपाही बैठा हो और वहां डीएम आईपीएस आ जाए कोनो, तो भैया सिपाही का क्या औकात है? अब जब सिपाही आ जाए तो जनता का क्या औकात है? देखिए वो औकात बहुत बड़ा है, उस बात में नहीं कह रहे हैं, जिस रिलेवेंस में कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक पदबंध है बेटा, उस पद को ध्यान में रखा जाता है। चलिए देखिए फिर 10 नंबर सवाल पे आ गए हम लोग, और 10 नंबर में सारा कुछ वही है, बस कुछ तो दिक्कतें होंगी जो आप ऊपर गलत किए थे, फिर से वही सवाल रिपीटेशन में आ चुका है। पहली बात सर, को के ऊपर बिंदी नहीं होती, चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं तो इस सेंटेंस को पहले ही इलिमिनेट करके हटा दूंगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ जाए। अब ये कह रहा है अनेक सर, ये कह रहा है जाति। अब यहां जाति एक वचन हो गया है सर, अनेक का मतलब होता है बहुवचन, जातियां होना चाहिए, तो सर ये अपने आप गलत हो गया, अपने आप सही हो गया। अब आप ये कहेंगे सर कैसे लगाती हो, तो शब्द की वर्तनीय के हिसाब से गलत है, ध्यान रखिएगा, शब्द
वर्तनीय के हिसाब से, वर्तनीय के गलत से हिसाब से गलत है। अब ये सब पकड़ने का क्या एक आध घंटा एक आध महीना लगा क्या? नहीं, लेकिन आपको कितने सारे याद होने चाहिए था, तब जाके पकड़ पाओगे। तो ये तो बात आप लोगों को भी आइडिया है कितनी चीजों को पकड़ना है, तब जाके आप पकड़ पाओगे। बात समझे कि नहीं? आगे आइए, फिर से एक सवाल देखते हैं। कह रहा है शुद्ध वाक्य को पहचान लीजिए। जेल बंदी रक्षक भर्ती का, मुझे बहुत आती है आनंद, मुझे आनंद बहुत आता है, मुझे आनंद, बस एक ही शब्द को रिपीटेशन में रखा हुआ है। तो एक बार कोशिश कर लीजिएगा क्या आता है। यदि आपको आनंद आनंद आ रहा है तो आपसे भाग्यशाली कौन हो सकता है भाई। आनंद ही आनंद लीजिए। इनमें से कोई नहीं, जब रिपीटेशन वाले सवाल हो, ज्यादातर नहीं होता है ये, बट हो जाते हैं, ये तो अपने आप गलत हो गया। मुझे बहुत आती है आनंद, तो भैया तुम आनंद तो आती है और आता है, तो ये तो हटा लेंगे हम। मुझे आनंद बहुत आता है, मुझे बहुत आनंद आता है। अब इस सवाल में इसमें अंतर निकालिए। मुझे बहुत, अच्छा, बहुत बहुत, मुझे बहुत न, आनंद बहुत। देखिए ये वाला क्या किया है इसने, इस वाले लेवल पे काम किया है इसके साथ। मुझे बहुत आनंद आता है, ये सवाल सही हो जाएगा। देखिए ना गुणा कैसे करके लगाया, मुझे आनंद बहुत आता है, नहीं, गलत हो जाएगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, जो यदि आप चाह रहे हो कि मैं देखते ही उड़ा दूं और गारंटी है मेरा नंबर आ जाए, तो यही तरीका अच्छा है। और देखने में समय लगता है ऐसा नहीं है, बट एक बार पकड़ लिए। देखिए अब वही बात कह रहा, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। अब ये कह तो रहा है, लेकिन अब आगे बढ़िए। देखिए बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता। बात तो वैसे लॉजिकल में सही कहा है, लेकिन डिसीजन रख दें नहीं रख पाएंगे। बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है, तो पहली बात तो हो जाता है, अनुभवी हो जाता है, तो ट्रांसलेशन में गलत चेप दिया है। बाल पक जाने से ही लोग अनुभवी होता है, नहीं भैया, होते हैं, होता तो समझ में आता। बाल पक जाने से लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, लोगों का अनुभव बढ़ते हैं, नहीं, लोगों का अनुभव बढ़ता है, ऐसा रहता तो बात समझ में आ जाता। एब्सोल्युटली अपने आप में सही हो गया। देख लीजिए कितना बढ़िया से। यदि यह पॉलिसी अपनाएंगे तभी काम बनेगा, अन्यथा आप अपने लेवल पे मेंटेन करें जो भी करना है भाई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। फिर से कृपया के साथ आप ध्यान दीजिएगा। चलिए लगा लीजिएगा। कृपया करके खुले पैसे दो, कृपया करके खुले पैसे दो। भैया ऐसे नहीं, कृपया खुले पैसे दो, या तो छोटे पैसे दो, जो भी करना है। कृपया खुले पैसे दें, भाई वो तो हमने बोल ही दिया यार, ये सेंटेंस है यही था, तो सही हो जाएगा। कृपया खुले पैसे देने की कृपा करें, गलत हो जाएगा, कृपया गलत कर दीजिए। ये सवालों हम देखे भी नहीं बोल दिए, और ये ट्रांसलेशन हम सही भी आ गया यार। तो ऐसे होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कंसेप्ट में हो और आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा बहुत चर्चा होता है, देखते ही तुरंत जवाब, मतलब आप ऐसा लगेगा अरे यार क्या चल क्या रहा है यार, देखते ही लग जाया करता था, ऐसे लगते हैं। चिड़िया ने चिड़िया ने चिड़िया ने चिड़िया ने चिड़िया ने। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शब्द जब रिपीटेशन में हो तो वह वचन कारक लिंग और जाति, इसी के आधार पर वचन कारक लिंग जात, इनके आधार पर ज्यादातर गलत होता है। या तो संज्ञा के आधार, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण विशेषण नहीं गलत होता है। यहाँ पे रिपीटेशन पदबंध के हिसाब से गलत किए जा सकते हैं, और कोई नहीं। चिड़िया ने धन 5 दाना चुग गई। भैया 5 दाना तो बहुवचन होना चाहिए ना भाई, 5 दाना चुग गई, ऐसा हो। अरे यार पहले बोल देते हैं तो फिर तो दिक्कत हो ही जाएगा। अब तो ऑप्शन नंबर बी ही बोल दिया तो अपने आप है गलत हो जाएगा। देख लीजिए 5 दाना चुग गई, ऐसा होता था तो ये तो बन ही गया तुरंत। देखो ये बन कैसे रहा है सर, आपके दिमाग में कैसे बन रहा है भाई। देखो दिमाग में बन इसलिए है, प्रैक्टिस भी बहुत होते हैं, और दूसरी बात ये है एक कंसेप्ट है, वो लय है, एक धुन है, जैसे सुर गाने वाला अब वो गाते गाते ही ना अपने आप को जैसे गा ही रहा तब तक आ कर देगा 2 मिनट में। लेकिन अब जो उनको मालूम है ना, तो गनवा तो गाता है, लेकिन बताओ उनको पता नहीं चलता आ कहाँ करना है, तो वो वाली कहानी है। तो कहते हैं ना अपना सुर ढोल ढोल टाल। देखिए फिर से आ गया, चंद्रयान को उड़ा लीजिए
और 2 को लॉन्च करवा लीजिए। अब यहाँ पे तो सर देखिए, यहाँ पे या तो है सही हो सकता है या तो है ने गलत होगा। और यदि में उठ गया तो भारत में चंद्रयान, भारत में नहीं हो सकता भाई, भारत में होगा तब तो गलत हो जाएगा सर। देखिए ज्यादातर के साथ ये वाली कहानी होती है, कभी कभी यही सही हो जाता है लेकिन ये सही नहीं हुआ। गलती से ऐसा देख के उड़ाया फुड़ाया मत करिए, अरे उड़ाने उड़ाने वाला तरकीब मिलता है लेकिन इतना जल्दी मत लगाया करिए। देखिए यही गलत है। भारत में भारत ने चंद्रयान, अब वो ऐसा होना चाहिए में नहीं होता है, आसमान में कहा होता है, यहाँ आसमान और आकाश होता तो ये सही हो जाता, ये सब गलत हो जाते। तो इस वे में ये तो अभी के लिए गलत है। भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, नहीं भाई की तो नहीं हो सकता। किए देखो, अब आप लोगों को मैंने अभी अभी जब पढ़ा रहा था तो ये वाली बात को लेके समझाया कि नहीं समझाया। ये शब्द वर्तनीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द वर्तनीय के दृष्टि से शुद्ध और अशुद्धियां। ध्यान रखिए, शब्द शुद्धियां तो एक अकेले पूछा जाता है लेकिन वाक्य में रख के भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ शब्द शुद्धियों का वैल्यू नहीं होता, ये पूरे वाक्य के वैल्यू में आ जाता है। देखिए ये सही हो जाएगा अपने आप, बिना कहे सुने सही हो जाएगा। और ये तो वैसे भी गलत है जो आपको बताए थे। तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा स्पीड करते हैं, अभी आप समझ गए पूरी बात। तो चलिए लगाइएगा। बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहा था, बत्तखों के झुंड पानी में तैर रहा था, नहीं, पानी, बत्तखों का झुंड पानी में तैर रहे थे। बत्तखों का झुंड पानी में तैरते थे, नहीं, तैर रहा थे, नहीं तैर रहा था। बत्तखों का झुंड तैर रहे थे, नहीं तैर रहा था। ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नदियों के पानियों से सिंचाई की जाती है, किया जाता है। अब तो देखो की जाती है, की जाती है, की जाती है, की जाती है, तब तो सही है, इसको देखने की जरूरत नहीं। की सही है। सिंचाई 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 सही है। से सही है। पानी में कुछ डिफरेंट दिख रहा है, पानियों तो होता नहीं है। अब पानियों का ही नाम सुने हो क्या आप लोग? तो पहले गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पानियों नहीं, पानी सुने हैं सर, पानी जरूर सुने हैं। तो अब देख लीजिएगा, पानी से, नदियों के पानी से, नदियों के पानी से, नदियों के पानी से खिंचाई किसे, देखिए यहाँ पे गलत है, ये सिंचाई ये गलत लिखा हुआ, देख लीजिए शब्द वर्तनीय के दृष्टि ऑप्शन नंबर डी सही है। देखे ना, सिंचाई ऐसे लिखा जाता है लेकिन सिंचाई ये भी गलत लिखा है सर। कई लेबल मिले हैं पानी के साथ साथ, देखिए यहाँ पे भी ये मिल गया लेकिन यहाँ सिंचाई अच्छा लिखा था, यहाँ सिंचाई गलत लिखा हुआ था, इसलिए ये देखिए ये इधर से काट दिए, ये दो के दोनों इधर से काट दिए, ये दोनों को इधर से काट दीजिए, अपने आप पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिना पढ़े ही सही हो गया था। ऐसे दिमाग लगाएंगे तो आपको मेहनत कम करना पड़ेगा और यूक्रेसी बढ़ जाती है, टाइम बच जाते हैं, सारा कुछ बहुत एनालिसिस हो जाता है। चलिए अब 18 नंबर देखिए, थोड़ा बड़ा सा है लेकिन प्रैक्टिस करिए क्योंकि आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भी देना है। तो 18 नंबर सवाल का एग्जाम्पल कर लीजिए। अब इतना बड़ा बड़ा पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, ध्यान से लगाइए। क्या ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आयुष और ऋचा 19 नंबर सवाल का जवाब देंगे। राह चलते दोनों में तकरार हो गई, बात तेरे साथ बन गई। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। गंदा पानी उबाल कर पिए, बात ऐसा भी है। पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्र दिवस की बधाई दिया। यमुना का पानी गंदा और प्रदूषित है। बच्चा लोग क्रिकेट खेल, भैया बच्चा लोग नहीं होता है कुछ भी, बच्चा लोग नहीं करिए, थोड़ा सा इज्जत रखिए इनका भी, ठीक है ना? थोड़ा इज्जत रखेंगे तब वह काम चलेगा, बच्चा कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी तो अपने आप है दिख रहा है, आप लोगों को भी गलत दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी यमुना का पानी गंदा है, यही सही हो जाएगा आप लोगों के बीच में। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शुद्ध वाक्य का चयन करिए तो क्या हो जाए? सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, बात से। जंक फूड से मोटापा बढ़ती नहीं, बढ़ता है।
हरा पेड़ ऑक्सीजन देता है, मेरे घर में स्वागत है। भैया गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़िएगा। शुद्ध वाक्य को पहचाना। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही थी। भाई फिर से सवाल आपको फंसा रहा है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, यह आदमी सभी नहीं, ये भी गलत। बीज अंकुरित होने वाली है, नहीं भैया भूस्खलन होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। जय चाय ठंडा हो गया होगा, हलवा गरम गरम अच्छी लगती, नहीं नहीं गलत, अच्छी नहीं अच्छा होता है। पकने से पहले जामुन हरी नहीं हरा होता है, ऑप्शन नंबर डी है। पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ वाली कहानी है। सवाल नंबर 24 देखिए एक बार आप लोग, एक बार 24 को लगाइए। वो जा रहे हैं, नहीं गलत हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वैसे तो आप ही लोगों को यह शायरी की तरह काम कर गया और आप ही लोगों से कह भी रहा है, ये आप ही लोग लगा रहे हैं और सही भी यही है। 25 नंबर सवाल का जवाब देखिए एक बार, 25 नंबर पढ़िएगा। शुद्ध अशुद्ध वाक्य को छांटना है। किसके बारे में छांटना है? अशुद्ध। ऐसा आघात बात है देखने में आती है, भाई गलत तो यही दिख रहा है। सही विकल्प का चयन करें, शुद्ध। 26 नंबर सवाल को चयन करिएगा एक बार, 26 नंबर सवाल को चयन करिए। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, बात सही है। मेरे कृपया सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य, वह सारी रात भर अरे भाई सारी रात भर नहीं हो सकता, वह सारी रात पढ़ता रहा। तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करें, देखिए करे तुम अपना काम करें, वैसे भी डी सही गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वह सारी रात पढ़ता रहा, ये सही है। भर गलत कर दिया था, काम गलत है, ठीक है। चलिए सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है, 28 नंबर जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा। 28 नंबर, तुम अपना काम करो, तुम गलत है भैया, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। 28 नंबर का डी सही है। सही विकल्प का चयन करें। मैंने गुरुजी का दर्शन, मैंने गुरुजी, मैंने गुरुजी, मैंने गुरुजी। अब मैंने गुरुजी क्या गुरुजी देखिएगा, मैंने गुरुजी के दर्शन किए, किए हैं, किया किया नहीं है, गलत हो जाएगा, सॉरी। मैंने गुरु जी को दर्शन किया, तो इससे गलत दिख रहा है। सही विकल्प का चयन करें, 30 नंबर सवाल का जवाब दे। सही विकल्प का चयन करें, 30 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, बात तो घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक 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 होंगे, घर को सभी ठीक होंगे। घर को देखो भाई, पहली बात तो ये दोनों के दोनों 101% गलत है, ठीक है ना। होंगे घर में ठीक ठाक होंगे, नहीं घर में ठीक ठाक है, सही सवाल का जवाब है। अब इसको शुद्ध वाक्य को चयन करिए आप लोग, शुद्ध वाक्य का चयन करिए एक बार। चलिए लगाइए एक बार, जल्दी करिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 31 नंबर सवाल का जवाब दीजिए धड़ाक से। दो लड़के इधर आ रहे हैं, दो लड़का उधर आ रहा है, आ रहे हैं दो लड़के, भाई ये बिल्कुल ब्लंडर गलत दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, ए क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे आइए। निम्नलिखित में प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है। चलिए बताइए कौन करता है? वह दिल्ली अवश्य ही आएगा, जाएगा, दिल्ली अवश्य आएगा वह, ये तो और गलती बता रहा है। 32 नंबर का बी तो ब्लंडर है। वह दिल्ली अवश्य आएगा, ये सही लिख रहा है। वह दिल्ली आवश्यक आएगा, गलत है, अवश्य आता है, अवश्य, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए थोड़ी सी गलतियों से बचिए अपने आप को। एक कविताओं की पुस्तक मुझे
एक कविताओं की पुस्तक मुझे दीजिए। अब देखो 33 नंबर का ए तो अपने कह रहा है हम गलत है, अब कोई जानबूझ के गलत और सही करना चाह रहा है तो वो उसकी मर्जी है। कविताओं की एक पुस्तक मुझे दीजिए, हाँ सही है। एक कविता की एक पुस्तक, भैया रिपीटेशन मत करिए, एक कविता की एक पुस्तक गलत मत करिए, ऑप्शन नंबर बी सही है जिन्होंने भी दिया था। मुझे केवल 4 रोटियां मात्र दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां दी, मुझे 4 रोटियां केवल मात्र दीजिए, मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए। बस 34 नंबर सवाल के साथ आप क्या जवाब देना चाहते हैं? मुझे केवल 4 रोटियां दीजिए, बस सवाल यही सही है। चलिए दूसरा लगाइए 35 नंबर। हम शुद्ध है ना, हाँ। हम आपसे कहाँ था, अरे भैया तो पहले गलत दिख रहा है। हम आपसे कहे थे हो सकता है, कहा था तो नहीं हो सकते, हम आपसे कहे थे। तो भाई 35 नंबर का तो सवाल का जवाब दे दिया हमने, लेकिन गलत। हमने आपसे कहा था, ये इससे भी अच्छा। हम आपसे कहे थे या हमने आपसे कहा था, तो अब से ज्यादा अच्छा ये है, और ये दो के दोनों गलत। ठीक है, आगे बढ़े, बहुत अच्छे। 36 से 39 तक त्रुटिपूर्ण है, त्रुटि रहित वाक्य छांट कर उसे चिन्हित करें। अब लगाइए गीता और पुस्तक एक ला दीजिए, गीता और पुस्तक एक ला दीजिए। बहुत अच्छा। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, गीतों की पुस्तक एक ला दीजिए, गलत है। गीतों की एक पुस्तक ला दीजिए, सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैं सारी रात जब तक मैंने नहीं जाऊंगा, जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक क्या होगा, छोटा कर दूंगा। अरे मजाक कर रहे हैं, छोटा कहाँ। चलिए 38 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक तुम पढ़ते रहना, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह काम मैं आसानी से नहीं हो सकता, मैं आसानी से कर सकता हूं, ऐसी बात आए तो बात समझ में आ जाएगी, अन्यथा समझने में दिक्कत होगी। चलिए जल्दी करिए, बताइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 39 नंबर में कौन सा सही है? 39 नंबर में बी सही है। शुद्ध वाक्य पहचानिए, शुद्ध वाक्य पहचानिए, 40 नंबर सवाल। चलिए जल्दी करिए, शुद्ध वाक्य का चयन करिए जल्दी। मेरे एक भाई और 5 बहनें हैं। मेरा एक भाई, मेरी नहीं हो सकता, मेरा ही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन करिए, शुद्ध वाक्य जल्दी करिए। शुद्ध वाक्य किसे कहते हो आप? भारत में अनेक जातियां हैं, जाति जाति नहीं है, हाई दोनों तो अपने गलत हो जाएगा। भारत में अनेकों जातियां निवास करती हैं, ठीक है ना। चलिए मजाक था ये। सवाल नंबर सी सही था, बताए तो थे, इसका सी सही है, सी। और क्या चाहिए बताइए। चलिए जल्दी करिए, जल्दी करिए। 42 42 का जवाब मिल गया, 43 का जवाब देते चलिए। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, ऐसे सवाल का जवाब दीजिए। 43 नंबर। चलिए कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 से 45, वह एक महिला विद्यमान है,
वह एक महिला विद्यमान है, इसके लिए क्या कहना चाहते हो आप बताइए। वह एक महिला विद्यमान है। एक मिनट बेटा, माइक था, आप सही है। 44 नंबर सवाल का जवाब दें, जल्दी करिए भैया, जल्दी जल्दी। ऑप्शन नंबर विदुषी होगा, विदुषी होगा बेटा, बी सही है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। प्रमाण सहित कह रहा है कि वह अपनी बात प्रमाण के साथ ही बताएगा, प्रमाण के साथ ही बताएगा। 45 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, धड़ाधड़ देते चलिए, गलती मत करिए नहीं तो पिटाई करेंगे। वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ये सही है इसका। शुद्ध वाक्य ये छाटिए, वाह कितनी सुंदर दृश्य है। वाह वाह कर लीजिए और सवाल लगा दीजिए। चलिए लगाइए अभी। वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये 46 नंबर का बी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करिए, फिर से 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 47 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, कितना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अनेक निरपराध दंड के भागी। ये तो सवालवा करा दिए हैं आप लोगों को बिल्कुल एग्जाम हॉल में। शुद्ध वाक्य का चयन करें, शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक बार बताइए, शुद्ध वाक्य का चयन करना हो तो कैसे करेंगे बताइए। 48 नंबर सवाल के बारे में बताइए। 48 ऑप्शन नंबर बी सही है, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 49 का बताइए कौन सा हो जाएगा। चलिए, 49 नंबर बताया आपने, 49 नंबर का बी सही है। नाना साहब ने बी सही, बी बी फॉर बॉल। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 50 नंबर सवाल लगा चुके हैं आप लोग अभी तक, चलिए जल्दी करिए। 50 नंबर, 50 नंबर का क्या दिए हो भाई। एक मिनट बेटा। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, 50 नंबर का डी सही है। चलिए इधर लगाइएगा, 51 से 52। प्रत्येक प्रत्येक हर एक और प्रत्येक कर रहा है वो। प्रत्येक 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 और हर एक कर रहा है, तो आप भी बढ़िया से बना के रखिए। क्या जवाब देंगे। प्रत्येक 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 एक कर रहा है, तो ऑप्शन में बी तो हुआ। उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय था ना, संशय है। उससे अनुत्तीर्ण होने का संशय मतलब संदिग्धता, द्वंद्व टाइप टाइप आदमी है। क्लियर कट जवाब नहीं हो पा रहे, इसका जवाब बताइएगा। मन मतलब बच्चे वही ना। चलिए जल्दी करिए, क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका। ऑप्शन नंबर बी सही। दोनों सवाल क्या है कार्य भाई। चलिए
चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण के अनेक नाम है भैया, देखिए यही दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। सही वाक्य का वे धीमी स्वर में बोलते हैं। 55 नंबर देखिए एक बार जल्दी बताइए। 55 नंबर, वह धीमी स्वर में बोला, वह बोला या बोले, नहीं भैया बोला होगा, जब एक वचन है तो बहुत अच्छे से। चलिए, निम्नलिखित में सही वाक्य को पहचानिए। वह शब्द क्या है? सही मुकाम पर ना पहुंचाए तो वह रास्ता भी क्या है? चलिए 56 नंबर सवाल का जवाब बताइए, बहुत अच्छा है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छे। 56 का हो जाएगा नंबर 1। 57 का बताओ। चलिए बताइए, जल्दी करिए तब आगे बढ़ा जाए। मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। को गलत। ऑप्शन नंबर बी सही है। 58 नंबर सवाल लगाइए, देखिए एक बार चेक कर लीजिए मेरा भी, तो मैं समझ जाऊं कि आप लोग सही लगा रहे हैं। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। वह देर तक सोकर उठता है, सही है। 59 का सी सही है, बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़े। और दुश्मन ने गोलों और तोपों से आक्रमण किया, ये वाला सही है। चलिए ये लगाइए, मुझे बहुत आनंद आती है, आते हैं, आता है। अब आती, आते, आता में तो आपको आइडिया होना ही चाहिए। ये 3 का 3 गलत कर दीजिए और एक को उठा के सही कर दीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। निम्नलिखित में से सही चलिए भैया जल्दी करिए, बहुत अच्छे। चलिए गुड, शाबाश, ऑप्शन नंबर बी सही है। 62 नंबर लगाइए, चलिए जल्दी करिए। 62 नंबर, 62 जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नींद आ रही है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को विलम्ब हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को बहुत स्ट्रांगली मेंटली सब फिट रखूँ, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। कोशिश यही है कि आधे घंटे में अपने आप सही हो जाना चाहिए, लेकिन क्या बताएं। चलिए 63 का ए सही है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़िए, याद दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से एक विकल्प सबसे अच्छा विकल्प का चयन। आप नानी के घर पर जाएं, आप नानी घर जाओ, आपने नानी के घर घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। तो देख लो भैया, नानी के घर भेज तो रहा है, लेकिन बढ़िया से भेज रहा है, आप नानी के घर जाएं। कोशिश तो यही है कि पूरा निकाल दें, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन रहा है। चलिए, शुद्ध रूप को समझना। घूमना, घूमना सुबह नहीं, गलत है। घूमना सुबह है, दोनों तो अपने आप का गलत दिख रहा है। सुबह अच्छा है, घूमना, सुबह घूमना अच्छा है। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश पुलिस का ही तो पेपर है, देख लीजिए सब। 66 नंबर बताइए, जल्दी करिए। 66 नंबर, 66 मिलकर स्कूल जाएंगे, नहीं गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। शुद्ध वाक्य का चयन करिए। शिमला जाना है, उसने शिमला जाना है कि उसे शिमला जाना है? उसे शिमला जाना है या उसने शिमला, उसे शिमला जाना है।
उसका शिमला नहीं हो सकता, उससे उसने कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 छोड़ दीजिए। 69 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा सवाल है। 69 नंबर, प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़ें। हर एक, प्रत्येक तो हर एक नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए अपने आप सही हो गया। यदि मेरी पहली बात को आप ध्यान में दिए होंगे तो सवाल लग गया होगा आपके। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। 70 के बाद 71 कैसे आ गए रे भाई? हम्म। 78 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। रामचरितमानस वही तो बात कर रहा है। 79 वाले में बता दीजिए। 79 वाले को सवाल का जवाब दे दीजिए। 79 में ऑप्शन नंबर बी सही है और कुछ नहीं है। 80 नंबर में बता दीजिए कौन सही है और कौन गलत है। 80 नंबर, नंबर भी 80। अरे इसकी बात कर रहे हैं भाई, जल्दी करिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। किसका सही है? बी सही है। 81 का बताइए। 81, जल्दी करिए। 81 का बताइए। ऑप्शन नंबर, गांधी जी चरखा चलाते, सी सही है। एक वाक्य शुद्ध है। 82 नंबर बताइए किसका हो जाएगा। एक वाक्य शुद्ध है, एक वाक्य शुद्ध है तो कौन सा हो जाएगा? 82। फू 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 फू, हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। इसको दो पार्ट में कर देते हैं, नहीं कर पाएंगे हम। आपको एक पार्ट तो अभी के अभी अवेलेबल हो जाएंगे, दूसरा पार्ट मॉर्निंग में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि ज़्यादा नहीं हो पा रहा है तो अभी क्या करें। 83 नंबर बताइए। 83, 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, संस्कृत के शब्दों के विदेशी शब्द दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग। चलिए जल्दी बताइए 83 का क्या लगाओगे आप लोग? दंड और समास। ऑप्शन नंबर बी सही है, सी सही है। चलिए इसका बताइए। निम्नलिखित में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, मतलब जो इसका रूप रंग आकार सही हो। चलिए अब बताइए कौन सा हो जाएगा 84 नंबर सवाल के जवाब। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब इसका बताइए सर क्या होगा। अरे भाई 84 के बाद 85 ही आता है, ठीक है। हाँ अब बताइएगा 85 नंबर सवाल का जवाब बताइए। आप बता सकते हैं तो बताइए। हाँ अब लगाइए। बहुत अच्छे, गुड, शाबाश। चलिए 85 नंबर का सी होगा। दवा लो और बुखार कम हो जाएगा। 86 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 80 6 86। चलिए जल्दी बताइए 86 नंबर सवाल का जवाब। जल्दी जल्दी करते चलिए। 86 नंबर, इस समय आपकी व्यवस्था, आपकी अवस्था 40 वर्ष की। कई रेलवे के कर्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष की है। हम तो अवश्य ही जाएंगे। 86 नंबर ऐसे की बात कर रहा, हम अवश्य ही जाएंगे। तो वैसे तो इस समय आपकी व्यवस्था हनुमान चालीसा के लिए है। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। शुद्ध वाक्य का छांटिए। 87 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 87, 87, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी। तो भाई काहे कर ली बात करना से, बात बिगड़ रही है। तो निम्नलिखित वाक्य में कौन है जो शुद्ध नहीं है, बताइए। चलिए ठीक है। अभी तक यहाँ तक शुद्ध लोगों का जन्मदात नहीं खत्म हुआ है तो आप लोग तो कहते बे हमारा क्या है। 89 का क्या हो जाएगा भाई? 89, 89, 89।
अरे यार कहाँ चला गया? 89। चलिए नहीं मिल रहा है। 88 सवाल का जवाब दे दीजिए। 88 सवाल का जवाब, 88 का सी सही हो जाएगा। और 89 का बताइए क्या सही है? 89, 89 का जल्दी से बता दीजिए। 89 का कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया है। 89 के गाय के पूंछें होती हैं, पूंछ होती है, गाय के पूंछ होती है, गोपाल को लड़का हुआ है, इस्मा उसकी बेटी हुई है। चलिए भैया क्या क्या देते रहते हैं, लेकिन कुल बहुत अच्छा है कि आप यदि गलत करना चाहें तो 2 मिनट में गलत कर देंगे और आप लगा लेंगे सवाल को। चलिए जल्दी करिए, लास्ट लास्ट से फर्स्ट करना चाह रहे हो आप लोग खुद में खुद। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, ए। ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को छांटिए, 90 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। धड़ाक से दीजिए और धड़ाक दे अपना ड्यूटी चेंज करिए। 90 के दशक में बताइए, जल्दी करिए। चलिए जल्दी करिए। गुड, शाबाश। पिता ने मेरे से कहा, ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 91 नंबर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 91 नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 92 नंबर, 92 नंबर का मानोगे नहीं। 92 नंबर, 92 क्या नहीं मानोगे? दिख रहे हो नींद में इतना मस्त है, कुछ भी निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 93 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 93 नंबर सवाल, कल तुमको मिलना था, ऑप्शन नंबर बी सही है। वह तुम और हम बाजार जाएगा वाक्य को शुद्ध वाक्य कीजिए। चलिए 94 नंबर। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा नींद में, इसीलिए मुझे बहुत मतलब हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। 95 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। सवाल नंबर 95। चलिए जल्दी करिए। 95 नंबर सवाल का जवाब दीजिए धड़ाक से। जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 96 नंबर। चलिए लगाइए 96 नंबर। 96 नंबर हो गया कि लगाना है अभी? 96 नंबर। कुत्ता चिल्ला रहा है, नदियां बह रही हैं, घोड़ा हिनहिना रहा है, कोयल कू कू कर रही है। गजब है सवाल है यार, निकालना एक तो इसे दिमाग चटा हुआ, ऊपर से और चट जाएगा। जल्दी करिए भाई, हमको भी देर हो रही है, जल्दी क्यूरियोसिटी है जानने की। 96 नंबर ए सही है बेटा, ए कुत्ता चिल्ला रहा है। ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर बताइए जल्दी से, जल्दी जल्दी करो। 97 नंबर सवाल का जवाब धड़ाक से दे दीजिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि आपका गलत भी होगा सही भी होगा तो भी हो गया। लगाइए। विकल्पों में से वर्णित वाक्यों में से कौन से वाक्य चयन? 98 नंबर सवाल का जवाब बताएंगे। तो मुझे तो लग रहा है शारीरिक रूप से ऑप्शन नंबर बी ही सही है। निम्नलिखित में से 99 नंबर सवाल का जवाब क्या रखे हैं आप लोग? जल्दी बता दीजिए। महारानी महाराजा से, महाराजा रानी से खुश होंगे तो 99 नंबर सवाल, युद्ध मनुष्य को प्रोत्साहनी। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। 100 नंबर, 100 नंबर बता दीजिए क्या सही है? 100 नंबर भी सी सही है।
101 बता दीजिए। 101। चलिए जल्दी बताइए इसका। ऑप्शन नंबर डी सही है। और 102 नंबर सवाल का जवाब बताइए। 102 नंबर 102 नंबर सवाल का जवाब देंगे आप, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो बेटा, मैं इसी पे ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर देता, लेकिन अप्रोच में आपको एक वीडियो तुरंत मिलेगा। मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही है तो बोलूँ क्या, पता नहीं क्या बोल जाऊँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थका हुआ हूँ इसलिए ज़्यादा। अभी आधा घंटा आराम करेंगे, फिर आपको दूसरा पार्ट अवेलेबल करा देंगे, ठीक है ना। लव यू, टेक केयर, बाय, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं।